इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। कुछ वीडियो बनाने में डिले हो गया है, लेकिन अब आपको जो है कंटिन्यू वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2। आप 0.2 जो है उसके आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको प्राप्त होगी। जैसे ट्रांसलेशन सीखना हो, स्पीकिंग सीखना हो, और एक चैनल पर अब चल रहा है जो पार्ट आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और वो भी इसका है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा दिया है। आई मीन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की दो सहायक क्रिया होती हैं, एक होता है हैज, एक होता है। कर्ता के अनुसार जो है हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगाते हैं, और जब हमारा अदर नंबर जैसे आई, वी, यू, दे, बहुवचन ये सब आते हैं तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में क्या होता है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसके लिए सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हम पहले रख देते हैं। सेम वही यहाँ पर भी है। जब यह आपका इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी आपका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। आपको हमने बताया है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। सेम वही प्रक्रिया है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग हम करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगाएंगे, अगर सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा अदर कोई नंबर रहेगा तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि इस वाक्य में नॉट दिया रहेगा तो उसमें नॉट लगाएंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जस्ट आफ्टर बीन हमेशा लगेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया होती है बीन। आप देख रहे हैं बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म बाय का प्रयोग होता है। जैसे कि आप इसमें देखें कोई भी परफेक्ट टेंस हो, सारे परफेक्ट टेंसों में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ ये नियम आपका रूल है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है एक्टिव वॉइस का, और यह रूल जो है आपको लिखे हैं पैसिव वॉइस का लिखे हैं, वो भी किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आपको सबसे पहले ये रूल आपको लिख लेने चाहिए, क्योंकि जैसे रूल कहता है वैसे ही क्या करते हैं, इसमें से उठाकर उसमें रखते जाएंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? बनता चला जाएगा। और प्रत्येक टेंस में आपको हम 4 रूल बताएंगे, मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए बनाते हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस। जैसे पहला सेंटेंस अगर बोले हम हैज राम रीड ए बुक, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि एक आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका वर्ब होना चाहिए और एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनते हैं तो एक पूर्ण अर्थ देता है, और इसी को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस, और इसीलिए इसका बनता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वाक्य का एक्टिव वॉइस होना जरूरी है, मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो और क्या हो? सब्जेक्ट हो। अब इसमें देखे बोला गया है कि हैज राम रीड ए बुक, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका? ए बुक हो गया, वर्ब क्या है? रीड है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम है। अब जैसे जैसे ये रूल कहा है वैसे वैसे इसमें से निकालते जाएंगे, और एक सिंपल तरीके से आपको जादू भरे ट्रिकों के अनुसार ये बन जाएगा। और ये नियम हर टेंस में लगता है, ये नहीं कि नियम चेंज होगा, नियम कोई चेंज कर देगा, मैं नियम चेंज कर पाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल है उस रूल पर ही क्या करेंगे? बनाते रहेंगे। तो इसमें कहा है कि सबसे पहले हैज हैव रखो, फिर ऑब्जेक्ट रखो। तो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि दिया ए बुक, ए बुक का मतलब हो गया एक वचन सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग होता है। तो पहले लगा देंगे आप क्या? हैज। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ए बुक, तो आप लिख देंगे ए बुक,
नॉट है नहीं है, नहीं लगाएंगे। इसके बाद बीन लगा लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है रेड रेड रेड, इसका मतलब तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड। इसके बाद लगा देंगे बाई, और सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी का नेम हो तो नेम को नेम में ही चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा राम। आपका बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। यह एक्टिव से पैसिव वॉइस न आपका एक जो है कोर्स कंप्लीट करेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको एक चैप्टर वाइज विधिवत ज्ञान मिलेगा, जहाँ पर आप अगर परीक्षाएं देते हैं, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, या कहीं पर भी परीक्षा देते हैं वनडे एग्जाम में, जहाँ पर ग्रामर संबंधी आपको चीजें पूछी जाती है, तो कहीं कहीं परीक्षा में पैसिव से एक्टिव पूछा जाता है, कहीं एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है। तो जब आपको एक्टिव से पैसिव आ जाएगा तो पैसिव से एक्टिव आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हैव यू ड्रंक द मिल्क। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया है द मिल्क, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख दिया द मिल्क, और जो भी चीजें हैं जो पदार्थवाचक हैं, यह जो है सिंगुलर नंबर में आती है, तो इसके लिए भी प्रयोग करेंगे किसका, हैज का। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे द मिल्क। इसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बीन का प्रयोग आप कर दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, दिया है ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, ड्रंक। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट दिया हमारा यू, तो यू को चेंज कर देते हैं हम यू। अब इसका बन गया है आपका हैज द मिल्क बीन ड्रंक बाई यू। और एग्जाम्पल देखते हैं, हैज सी knitted a स्वेटर। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दिया ए स्वेटर, ए स्वेटर का मतलब एक स्वेटर सिंगल नंबर है। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें लगाना है, तो पहले लगा देंगे आप हैज। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर दिया उसको लिख देंगे ए स्वेटर। नॉट है नहीं लगाएंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद जस्ट आफ्टर जो है वर्ब जो दिया है निट, बुनना होता है निट मने। इसके बाद बाई हो गया। अब सी को चेंज कर देंगे, तो सी को जब चेंज करते हैं तो सी का होता है हर, तो ये हो जाएगा हैज अ स्वेटर बीन निटेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव आई नॉट इनवाइटेड हिम, ये मान लिया आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब हमें लिखना है जब लगाना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने मान लिया यहाँ पर हिम यहाँ पर दिया है, तो जैसे कि पैसिव वॉइस में ही को हिम में बदलते हैं, तो हिम को किस में बदलेंगे, ही में बदल देंगे। ठीक है, तो हिम का हो जाएगा ही, और ही होता है सिंगल नंबर, और उसके साथ प्रयोग करते हैं किसका, हैज का। हैज हो गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको चेंज कर दिए हैं आपने ही में। नॉट इसमें है, बिल्कुल है, तो नॉट है तो आप नॉट लगा लीजिए। इसके बाद लगा देंगे बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है इनवाइटेड, इनवाइटेड का हो जाएगा इनवाइटेड, ये आपका थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद बाई लगा लेंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर आई है, तो आई को चेंज करते हैं, तो आई का हो जाता है मी।
ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हैज ही नॉट बीन इनवाइटेड बाय मी। और एग्जाम्पल देखते हैं, कैसा भी एग्जाम्पल हो बस उसमें आप ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। या आप कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए, ग्रामर की बुक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। तो प्रैक्टिस जो है नॉलेज को बढ़ाती है, इसलिए अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए। आगे हो जाएगा अगर कह दें हैव ऑल बॉयज प्ले हॉकी ए हॉकी मैच। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ए हॉकी मैच। इसमें ये है आपका वर्ब और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर भी आप देखिए ए हॉकी मैच दिया है, मतलब एक हॉकी मैच है, तो ए भी सिंगुलर नंबर हो गया। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, आप हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ऑब्जेक्ट हो गया ए हॉकी मैच, इसका हो गया ए हॉकी मैच। इसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बीन का प्रयोग हमेशा करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया है प्लेड, तो हम लिख देंगे प्लेड। प्लेड हो गया, इसके बाद बाई लगा लेंगे। और यहाँ पर दिया है क्या, सब्जेक्ट में दिया है ऑल बॉयज, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऑल बॉयज। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन्हीं के अनुसार जो सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट है पहले इसको क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे, और उसी के अनुसार लगा देंगे क्या, आप हैज और हैव। तो कितना आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना, बस आपको नियम याद होने चाहिए। टेंस और टेंस की जो सहायक क्रिया है, क्योंकि सहायक क्रिया का प्रयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको जानना बहुत मस्ट है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको मिलेंगे टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग जो है आता है टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी किसी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ये मायने रखता है। तो आप जान जाइए कहीं पर भी कोई सब सेंटेंस आ जाए और उसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्टों में से उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं जो क्रिया के तुरंत बाद दिया हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस लिखे जहां पर दो ऑब्जेक्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, हैव you called me on बर्थडे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ गया है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये भी आपको बना सकते हैं, लेकिन क्रिया के तुरंत बाद जो आया हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसी के अनुसार क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ दिया है मी, अभी हमने पढ़ा है कि जब आई का मी होता है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मी का आई होगा तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले लगा लेंगे आप हैव, इसके बाद इसको लिख लेंगे मी का हो जाएगा आई। अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे,
इसके बाद लगाएंगे बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, कॉल दिया है, ये हो गया आपका कॉल्ड। अब कॉल्ड के बाद क्या लगाना, हमें बाई लगाना है, बाई लगा लीजिए। इसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट यू का हो जाएगा यू। अब इसके बाद जो बच गया है आपका ऑन बर्थडे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑन बर्थडे। ये आपका सेंटेंस बन गया, हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू ऑन बर्थडे। और एग्जांपल देखते हैं, हैज मोहन नॉट रिटेन यू अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गया, ये है ऑब्जेक्ट 2, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऐसा एक डिवाइस जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जब दो ऑब्जेक्ट दिए हो तो दोनों में से किसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दोनों में से हम क्या करेंगे कि अभी हमने बताया कि क्रिया के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कोई ऐसा जो सेंटेंस है उसको हम इस प्रकार चेंज कर दें कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसी के अंतर्गत ये भी आता है और डिग्री भी आती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर रहा है, बोर्ड परीक्षाओं में उठा रहा है। तो यहाँ पर यू है, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले हैव, इसके बाद लिख देंगे यू, ऑब्जेक्ट हमारा माने है यू, नॉट है, बिल्कुल है नॉट, तो नॉट लगा लीजिए। इसके बाद लिख देंगे यहाँ बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया है, रिटेन दिया है, ये हो गया आपका रिटेन। अब हमें लिखना है क्या, बाई, तो बाई लिख लीजिए। और यहाँ पर दिया है मोहन, तो ये हो जाएगा आपका मोहन। और जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया है इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं, ए लेटर। ये बन गया, हैव यू नॉट बीन रिटेन बाय मोहन अ लेटर। कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं, ये सॉरी वर्ब जो लिखे हैं इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, तो इसका ये बन सकता है, नो डाउट बोथ आर इक्वल, दोनों के सही हैं। हैव यू नॉट बीन रिटेन ए लेटर बाय मोहन, तो अगर आप इसको लास्ट में लिखते हैं या वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं तो दोनों तरह से आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखिए जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाए या एक ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कहें हैव यू एब्यूज्ड हिम, क्या आपने उसे गाली दिया है। अब यहाँ पर इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो अब हम वही क्रिया करेंगे, जब ही को हिम में बदलते हैं तो हिम को किस में बदल देंगे, ही में बदल देंगे। तो यहाँ पर ही के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैज का प्रयोग हो जाएगा। हैज इसके बाद ऑब्जेक्ट ले देंगे ही, नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद प्रयोग करेंगे बीन का, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड दिया है, जिसका हो गया एब्यूज्ड। इसके बाद बाई लगा लेंगे और यू का हो जाएगा आपका यू। ये बन गया आपका, देखिए हैव यू एब्यूज्ड हिम, ये हिम को चेंज कर दिए हैं किसमें, ही में, और ही के साथ किसका प्रयोग हो गया है, हैज का प्रयोग हो गया। इसके बाद बीन हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो गया, इसके बाद बाई, इसके बाद यू। तो इस प्रकार आप जैसा भी आपको सेंटेंस मिले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसे बड़ी आसानी तरीके से इसी तरह बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका इंट्रोगेटिव होगा तो आपका पैसे वाइज भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका पार्ट 3 है।
यहाँ तक आप लोग वीडियो पर बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक अनुरोध है कि अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो एक चैनल को लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम, और उस पर घंटी दी होगी बेल आइकन को, उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और ध्यान दीजिएगा, यह यूट्यूब चैनल ऐसा एक माध्यम हमने बनाया है जहां पर हमारा उद्देश्य रहता है कुछ नए नए चीज़ें करने का। इसी आपके यूट्यूब चैनल पर हम जो ट्रांसलेशन चला रहे हैं, और ट्रांसलेशन के माध्यम से स्पीकिंग कोर्स भी आपको हम दे रहे हैं, जहाँ पर डेली यूज सेंटेंसों का प्रयोग होता है, जहाँ पर आप प्रयोग उसको आसानी से कर सकते हैं। अपने परिवार में, मित्रों में, दोस्तों में, रिलेटिव में, कहीं पर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है कमेंट भी करिए, ताकि इससे जो है हम कुछ और आपको लिए बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत अच्छा लगा, और हमेशा आप बने रहिए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।